नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो दोस्तों, कल अपन ने गाय की दुधारू नस्लों के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे द्वीप प्रयोजनीय नस्लों के बारे में। तो गाय की कौन कौन सी द्वीप प्रयोजनीय नस्लें, उस दिन भी अपन ने डिस्कस किया था कि गाय की कौन कौन सी द्वीप प्रयोजनीय नस्लें। फिर से एक बार आज अपन देख लेते हैं। तो गाय की द्वीप प्रयोजनीय नस्लें कौन कौन सी होती है बेटा? द्वीप प्रयोजनीय द्वीप प्रयोजनीय द्वीप प्रयोजनीय नस्ल। अब द्वीप प्रयोजनीय नस्लों को द्वीप काजी नस्ल भी बोलते हैं बेटा। द्वीप काजी नस्ल यानी दो कामों के लिए काम में ले जाने वाले नस्लों को क्या बोलते हैं? द्वीप काजी नस्ल। तो द्वीप काजी नस्लों के अंदर कौन कौन सी नस्लें आती है आपकी? एक तो आती है बेटा थारपारकर, दूसरी आती है आपकी हरियाणा। थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, कांकरेज, मेवाती, मेवाती, डांगी, अंगोल, डांगी, अंगोल, निम्बाड़ी, गावलाव, पंगानूर, पंगानूर, कृष्णा, घाटी, और एक आती बेटा आपकी देवली। ये 11 नस्लें हैं जो आपकी द्वीप प्रयोजनीय नस्लों के अंदर आती है। अब इसके अंदर से आपकी जो इम्पोर्टेंट जो गाय की नस्लें हैं, जो आपके पशु परिसर के दो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर कौन कौन सी नस्लें मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके अंदर से अपन एक तो थारपारकर, एक हरियाणा, एक कांकरेज और एक मेवाती के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। तो सबसे पहले आप डालो बेटा थारपारकर। थारपारकर, थारपारकर, थारपारकर की बात करें तो थारपारकर का जो उत्पत्ति स्थान है बेटा, उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो पाकिस्तान का, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र, थारपारकर क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है थारपारकर का। फिर इस गाय के बेटा अन्य नाम क्या क्या है, यानी इस गाय को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? तो इसे सफ़ेद सिंधी, सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी, सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी, थारी और मालानी, थारी और मालानी के नाम से भी इस गाय को जाना जाता है। फिर इस गाय की विशेषता की बात करें बेटा, विशेषता, विशेषता तो इसकी जो पहली विशेषता होती है पूर्ण रेगिस्तानी नस्ल है। रेगिस्तानी, पूर्ण रेगिस्तानी नस्ल है, यानी ये पूरी तरह से, ये जो नस्ल है बेटा गाय की, वो पूरी तरह से रेगिस्तानी जिलों के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कहा जाता है। फिर इसकी
एक और मुख्य विशेषता होती है बेटा, सबसे सबसे अच्छी सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है गाय की बेटा? थारपारकर। अपन ने कितनी गायें लिखी थी? 11 गाय। उन गायों के अंदर से सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है? थारपारकर होती है। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर इसका एक और पॉइंट है बेटा, बैल जुताई करने व बाहर ढोने के बैल जुताई करने व बाहर ढोने के काम में लिए जाते हैं। काम में लिए जाते हैं। इनके शरीर की बात करें तो इनके शरीर मध्यम आकार का होता है बेटा। शरीर, चौथा पॉइंट, शरीर मध्यम आकार का व सींग मध्यम आकार के पाए जाते हैं। सींग मध्यम आकार के पाए जाते हैं। फिर इसके दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन तो इस गाय का दूध उत्पादन बेटा कितना होता है? 1600 से लेके 2000 लीटर प्रति ब्याज। 1600 से लेके 2000 लीटर प्रति ब्याज। ये कौन सी नस्ल पढ़ रहे हैं बेटा अपन? द्विप्रयोजनीय नस्ल। तो द्विप्रयोजनीय नस्लों के अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं थारपारकर के बारे में। तो थारपारकर का जो उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना है। तो थारपारकर का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ था? पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र। फिर अपन ने लिखा इस गाय को अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे बेटा सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी, थारी और मलानी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण रेगिस्तानी नस्ल है क्योंकि ये पूरी तरह से रेगिस्तानी जिलों के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे पूर्ण रेगिस्तानी नस्ल भी कहा जाता है। फिर अपन ने लिखा था बेटा दूसरा पॉइंट, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। यानी अपन ने कितनी नस्लें लिखी थी? 11 नस्ल। उसके अंदर से सर्वश्रेष्ठ जो द्विप्रयोजनीय नस्ल आती है वो कौन सी आती है बेटा? थारपारकर को द्विप्रयोजनीय नस्ल, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बैल रहते उनको जुताई करने और भार ढोने के लिए काम में लेते हैं। फिर इसका जो शरीर होता है कैसा होता है बेटा? मध्यम आकार का, और इसके सींग भी कैसे होते हैं? मध्यम आकार के। फिर इसके दूध उत्पादन की बात करें थारपारकर की, तो इसका दूध उत्पादन होता है बेटा 1600 से लेके 2000 लीटर प्रति ब्याज। ये चीज आपको थारपारकर के अंदर ध्यान रखनी है, मुख्य विशेषता के अंदर। फिर दूसरी जो नस्ल है द्विप्रयोजनीय बेटा वो लिखना आप हरियाणा। हरियाणा का जो उत्पत्ति स्थान है, हरियाणा का उत्पत्ति स्थान, तो हरियाणा का जो उत्पत्ति स्थान है बेटा रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा। कभी कभार बेटा हिसार भी दे देता है, हिसार और
करनाल। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगर रोहतक ऑप्शन में नहीं है आपके तो आपको हिसार पे राइट लगाना है या फिर करनाल पे राइट लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी विशेषता की बात करें बेटा, विशेषता, इससे पहले एक पॉइंट और है बेटा, सॉरी, इसमें आपको लिखना है वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र यानी हरियाणा जो नस्ल है ये कौन कौन से राज्य के अंदर और कौन कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये पंजाब, पंजाब, दिल्ली व समीपवर्ती समीपवर्ती राजस्थान, समीपवर्ती राजस्थान। समीपवर्ती राजस्थान का मतलब होता है बेटा हरियाणा के टच में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, उनके अंदर ये गाय की नस्ल पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी विशेषता की बात करें, विशेषता, 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 तो हरियाणा की जो विशेषता होती है बेटा, इसको डेजर्ट, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है गाय की? हरियाणा। सींग, सींग की हड्डी, सींग की हड्डी मध्य में, सींग की हड्डी मध्य में उबार, उबार लिए हुए होती है, उबाल लिए होती है। ये चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखना बेटा। फिर इसके दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन, तो इसका जो दूध उत्पादन होता है बेटा 1000 से लेके 1200 लीटर, 1200 लीटर प्रति ब्यात, 1200 लीटर प्रति ब्यात। अपन किसकी बात करें बेटा? हरियाणा नस्ल। हरियाणा का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? रोहतक, हरियाणा। फिर अपन ने लिखा वितरण क्षेत्र, यानी ये गाय कौन कौन से राज्य और राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और समीपवर्ती राजस्थान के अंदर कौन सी गाय पाई जाती है बेटा? हरियाणा। और समीपवर्ती राजस्थान का मतलब होता है कि हरियाणा से कौन कौन से जिले लगते हैं, उन जिलों के अंदर कौन सी गाय पाई जाती है? थार पार कर, सॉरी, हरियाणा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर विशेषता के अंदर लिखना बेटा अपने, इसको डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, यानी डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से गाय की किस नस्ल को जाना जाता है बेटा? हरियाणा को जाना जाता है। फिर हरियाणा का अपन लिखा दूध उत्पादन, तो इसका जो दूध उत्पादन होता है कितना होता है? 1000 से लेके 1200 लीटर प्रति ब्यात। ये चीज आपको हरियाणा के अंदर ध्यान रखनी, ये इसकी मुख्य विशेषता है। फिर तीसरी जो नस्ल है वो है बेटा कांकरेज, कांकरेज, कांकरेज। कांकरेज का उत्पत्ति स्थान, कांकरेज का उत्पत्ति स्थान, कांकरेज के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो बेटा ये गुजरात का, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र या रण क्षेत्र। कांकरेज का जो उत्पत्ति स्थान है बेटा गुजरात का कच्छ क्षेत्र या रण क्षेत्र,
इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, अन्य नाम, तो इसे सांचौरी, सांचौरी और बनियार, सांचौरी और बनियार के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसकी वितरण क्षेत्र की बात करें बेटा, वितरण क्षेत्र, तो वितरण क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर और जालौर जिलों में पाई जाती है, पाई जाती है। यानी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर जिलों में कौन सी गाय पाई जाती है बेटा? कांकरेज। ये आपको कांकरेज के अंदर ध्यान रखने। कांकरेज के अन्य नाम की बात करें तो इसे सांचौरी और बनियार के नाम से भी जानते हैं। फिर इसकी विशेषता की बात करें बेटा, विशेषता, विशेषता, तो विशेषता के अंदर इसकी मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में सबसे सबसे भारी, जो जो सवाई चाल, सवाई चाल के सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, प्रसिद्ध नस्ल है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। दूसरा लिखना बेटा, सबसे सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली नस्ल है, सबसे तेज चलने वाली नस्ल है। सबसे तेज चलने वाली गाय की नस्ल कौन सी है बेटा? कांकरेज। और किसके बैल सबसे तेज चलते हैं? तो वो अपन पढ़ेंगे भारवाही नस्लों के अंदर नागौरी के। तीसरा लिखें बेटा, भारत में सबसे ऊंची, भारत में सबसे ऊंची व भारी नस्ल है, भारी नस्ल है। यानी भारतीय गायों में सबसे ऊंची व भारी नस्ल कौन सी होती है बेटा? कांकरेज होती है। ये इसका मुख्य पॉइंट है। उसके बाद में लिखना आप 90%, 90% सींग कैंसर, 90% सींग कैंसर, 90% सींग कैंसर पाया जाता है, पाया जाता है। अतः अतः सींग रोधन, अतः सींग रोधन किया जाता है, सींग रोधन किया जाता है, अतः सींग रोधन किया जाता है। यानी सींग रोधन कौन सी गाय की नस्ल में किया जाता है बेटा? कांकरेज के अंदर। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके सींगों के अंदर 90% क्या पाया जाता है? सींग कैंसर पाया जाता है। इसलिए इस गाय के अंदर अपन क्या करते हैं? सींग रोधन करते हैं। इसके जो पैर पैर लंबे व सीधे तथा मजबूत
मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके जो शरीर का रंग होता है बेटा, शरीर का रंग, इसके जो शरीर का रंग होता है कैसा होता है? सिल्वर ग्रे, सिल्वर ग्रे। ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है किसकी बेटा? कांकरेज की। फिर इसके दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन, तो इस कांकरेज गाय का दूध उत्पादन कितना होता है बेटा? एक 1100 से लेके 1500 लीटर, 1100 से लेके 1500 लीटर प्रति व्याप। इसके दूध में वसा की मात्रा की बात करें, वसा की मात्रा, वसा की जो मात्रा पाई जाती है बेटा कितनी पाई जाती है? 4.5 से लेके 5.5% इसके दूध के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। इसमें कांकरेज के अंदर, ये आपकी कांकरेज नस्ल है। कांकरेज नस्ल की बात करें तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बार और अपन समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट गाय की द्वितीय प्रयोजन नस्लों के अंदर लिखो ना बेटा आप, मेवाती, मेवाती। मेवाती का जो उत्पत्ति स्थान होता है बेटा, उत्पत्ति स्थान, मेवाती का उत्पत्ति स्थान, तो मेवाती का जो उत्पत्ति स्थान होता है बेटा, गुड़गांव, गुड़गांव वे मथुरा, मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, गुड़गांव व मथुरा कोसी के बीच का मेवात क्षेत्र किसका उत्पत्ति स्थान है बेटा? मेवाती का। इसके वितरण क्षेत्र की बात करें, वितरण क्षेत्र, तो मथुरा के आसपास राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? राजस्थान के अलवर, अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर जिला, राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिला। इसका वितरण क्षेत्र किसका बेटा? मेवाती का वितरण क्षेत्र, ये याद रखना। उसके बाद में इसकी विशेषता की बात करें, विशेषता, तो पहला लिखना शांत स्वभाव की, शांत स्वभाव की, शांत स्वभाव की नस्ल है, शांत स्वभाव की नस्ल है। शक्तिशाली, दूसरा लिखना बेटा, शक्तिशाली, शक्तिशाली गाय की, शक्तिशाली गाय की नस्ल है, शक्तिशाली गाय की नस्ल है, शक्तिशाली गाय की नस्ल है। गहरी जुताई, तीसरा लिखना बेटा, गहरी जुताई हेतु उपयुक्त नस्ल है, उपयुक्त नस्ल है, गहरी जुताई हेतु उपयुक्त नस्ल है। इसका जो शरीर का रंग होता है बेटा, शरीर का रंग, शरीर का रंग सफेद, लेकिन गला और गर्दन हल्का
काले रंग की, हल्के काले रंग की। ये चीज आपको किसमें याद रखनी है? मेवाती के अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। इसके सींग के, एक और इसकी विशेषता बेटा, सींग पीछे की ओर, सींग पीछे की, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है मेवाती के अंदर। अगर इसके दूध उत्पादन की बात करें बेटा, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, तो मेवाती का जो दूध उत्पादन होता है बेटा कितना होता है? 1000 से लेके 1200 लीटर, 1200 लीटर प्रति व्याम। इसके दूध के अंदर वसा की मात्रा, दूध के अंदर वसा की जो मात्रा पाई जाती है बेटा 4.5% इसके दूध के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। ये आपकी द्वीप परियोजने गायों की नस्ल है। कल बेटा अपन गायों की भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।